एवरीवन। तो आज हम MP टेट वर्ग 3 मेंस एग्ज़ाम जो है उसके लिए साइंस के MCQ प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। तो ये इससे आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ हम ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम प्रत्येक दिन MCQs प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम आपके सिलेबस में साइंस के जितने भी टॉपिक हैं उन सारों को एक एक करके कवर करेंगे, उन सारों के MCQs को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपका जो साइंस का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये NCERT क्लास 8th का चैप्टर है। तो NCERT बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चंस NCERT से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर 1 NCERT का लिया है मैंने खासकर। तो इससे यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है। जो वर्षा ऋतु में उगाई जाती है वो फसलें क्या कहलाती है। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली जो फसल होती है वो खरीफ की फसल कहलाती है, जैसे कि धान है, सोयाबीन है, मूंगफली है, रागी है। ये सब जो फसलें होती है वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और इन्हें क्या कहते हैं, खरीफ की फसल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो जो रबी की फसल होती है वो सर्दियों में उगाई जाती है। और रबी की फसल क्या होती है, जैसे कि चना है, सरसों है, मटर है इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 3, आजकल खेत में बीज बोया जाता है। तो खेत में जो बीज की बुआई की जाती है वो किसकी मदद से की जाती है। क्वेश्चंस कुछ भी बन सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सीड ड्रिल, ये NCERT से उठाए गए क्वेश्चन है सारे के सारे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उर्वरक का वर्णन करने के लिए कौन सा विवरण सही है। आंसर, कारखानों में उत्पादित जो उर्वरक होता है वो कारखानों में उत्पादित होता है। पहला प्रदूषण, दूसरा प्रदूषण फैलाता है, अकार्बनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थों से निर्मित होता है और इसकी जो पोषक तत्व है ना उसकी मात्रा इसमें अधिक होती है। ठीक है, वहीं देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। ये नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो जो फलीदार लेग्यूमिनेसी कुल के जो प्लांट होते हैं ना, जो फलीदार प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, बेहतर उपज पाने के लिए बीज बोने से पहले मिट्टी को दानों के आकार में तोड़ना जरूरी है। इसके लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण बताइए। तो बीज की बुआई करने से पहले बीज के जो मिट्टी होती है ना उसे छोटे छोटे दानों में से तोड़ना जरूरी होता है, ताकि उपयोगी होता है। तो ये किसकी मदद से किया जाता है। तो हल ले लो, कुदाली ले लो, कल्टीवेटर, इन सब की मदद से हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जुताई के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। तो जो जुताई की जाती है उसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा आपको। तो कौन सा सत्य नहीं, तो कुछ भी हो सकता है भाई। जुताई का उद्देश्य क्या होता है तो वो देख लेना है आपको। तो मिट्टी के कटाव को रोकता है। तो मिट्टी के कटाव को रोकता है क्या, उल्टा मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, ऊपर पूरी ऐसी हो जाती है, तो उससे मिट्टी का कटाव होता है, ना कि रोकता है। एक ही भूमि पर बारी बारी से अलग फसल को उगाने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो जब एक ही भूमि पर बारी बारी से जब अलग अलग फसलें उगाई जाती है तो उस तकनीक को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, मोट, ढेकली, रहट अलग हैं, सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मोट है, ढेकली है, रहट, क्या ये अलग है। तो ये वैसे देखा जाए तो अलग अलग सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। ठीक है, कटी हुई फसल से अनाज, बीज और भूसी के जो दाने होते हैं उनको अलग किस प्रक्रिया से किया जाता है। तो थ्रेसिंग के द्वारा इनको अलग किया जाता है। कृषि उपकरण कंबाइंड एक संयुक्त रूप है। तो ये जो है संयुक्त रूप होता है। हार्वेस्टर मतलब कंबाइन जो होती है वो काटती भी है और थ्रेशर का भी काम करती है, मतलब साफ भी करती है। तो कृषि उपकरण कंबाइन एक संयुक्त है, हार्वेस्टर काम करती है और थ्रेशर का भी काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फसल उगाने से पहले मिट्टी को क्या किया जाता है। तो मिट्टी को तैयार किया जाता है। किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को क्या कहते हैं। जब किसी स्थान पर
एक ही किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है तो उन्हें फसल कहते हैं। ठीक है, क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं, जब बीजों का चयन किया जाता है, जब बुआई की जाती है ना बीज की, तो बीजों को हम कैसे देखते हैं कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज खराब है। तो उसके लिए हम करते क्या है, पानी लेते हैं और पानी में उन बीजों को डाल देते हैं। जो बीज ऊपर रह जाते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, वो अंकुरित नहीं होंगे खेत में डालने के बाद। और जो बीज जमीन मतलब पानी में बैठ जाते हैं वो बीज अच्छे किस्म के होते हैं, उन्हें हम बुआई में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी फसल को उगाने के लिए मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, तो धूप चाहिए, पानी चाहिए और पोषक तत्व चाहिए। प्रकाश, पानी और पोषक तत्व चाहिए। तो ऐसे हम डेली 15-15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे आपके प्रत्येक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। तो हम इस आज के लिए इतना ही, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे।